हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी पंजाब एंड सिंध बैंक ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि लीगल डिपार्टमेंट में लीगल वैकेंसी कितनी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक ने आपको अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना है इस बैंक में तो आपको कुछ नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनका टाइम वेस्ट हो, इसलिए वो वीडियो यहीं स्किप कर सकते हैं। अगर वो इंफॉर्मेटिव पर्पज से ये वीडियो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अब जान लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इस फॉर्म को लास्ट डेट है फिलअप करने की 12 जुलाई 2023 और रजिस्ट्रेशन आपका आज से ही चालू हो गया है 28 जून 2023 से। आपको 12 जुलाई 2023 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट कंप्लीट कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। नंबर ऑफ वैकेंसी 6 निकाली गई है। आपको जो पंजाब एंड सिंध बैंक जो आपको पोस्ट ऑफर कर रहा है, आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो लॉ मैनेजर की कर रहा है और स्केल आपका एमएमजीएस सेकंड होने वाला है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 वैकेंसी निकाली गई है लॉ मैनेजर की स्केल 2 के लिए। अब हम स्केल 3 के बारे में बात कर लेते हैं। लॉ मैनेजर की ही उसमें भी आपको पोस्ट दी जा रही है, ऑफर करी जा रही है, और लेकिन बस इसमें स्केल आपका एमएमजीएस 3 होने वाला है। वो आपका एमएमजीएस 2 था, ये आपका स्केल एमएमजीएस 3 है। इसमें वैकेंसी 1 निकाली गई है, वो भी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है, तो 1 वैकेंसी ही है आपकी एमएमजीएस 3 में। अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज रिलैक्सेशन इसमें आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही दे रखा है। एससी एसटी कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है तो 5 साल, ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर से अगर कोई बिलोंग करता है तो 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, और जो 1984 के जो राइट्स थे उनके लिए 5 साल का। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है। अब एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज आपका 25 साल से बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए और 35 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 25 टू 35 के इन बिटवीन लाई करते हैं आपकी एज, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपके पास जो हम पहले सबसे पहले स्केल 2 के बारे में बात करते हैं, एमएमजीएस स्केल 2 लॉ मैनेजर की। तो इसमें बोला गया आपके पास अपने एलएलबी में 60% होने चाहिए सारे सेमेस्टर्स में, मतलब आपका ओवरऑल 60% और अबव होने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब इसमें बोला गया अगर आप पीएसयू में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है उसमें आप किसी लीगल डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर असाइन है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी लीगल डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर वहां असाइन है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो रेगुलर बेसिस पे कोर्ट विजिट करता है और प्रैक्टिस करता है, उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और उसको बोला गया है कि आपकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए या फिर आप किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हो एज एन एडवोकेट, और बोला गया है आपकी जो प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में होनी चाहिए। तो मिनिमम एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका 5 साल, और 2 साल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लीगल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, लॉ ऑफिसर के तौर पे असाइन है, उनके लिए 2 साल। तो आपको ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है 60% प्लस 2 साल का आपके पास लॉ ऑफिसर है अगर आप किसी लीगल डिपार्टमेंट में जो कि गवर्नमेंट है, उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आप इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम स्केल 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि स्केल 3 में क्या बोला है। डेजिग्नेशन इसमें भी आपको लॉ मैनेजर की दी है और आपका एमएमजीएस 3 आपकी स्केल है। इसमें भी आपको बोला गया है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विथ 60% और अबव, 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और बोला गया है कि प्रिफर उनको किया जाएगा जिनके पास एलएलएम की भी डिग्री होगी, मतलब जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा होगा उनको प्रेफर करा जाएगा। और आप एक एनरोल्ड एडवोकेट भी होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ये आप मेक श्योर करिएगा कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो भी हो, एनरोल्ड भी हो, और साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन में जो आपकी अगर आपने एलएलबी अपनी 3 ईयर या 5 ईयर किसी से भी करी है,
आपने आपकी एलएलबी में 60% एंड अबव होने चाहिए। नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस का बात कर लेते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉई हैं, लीगल डिपार्टमेंट में एज अ लॉ ऑफिसर हैं और आपको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब जो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, या फिर अगर वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, उसे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। या फिर अगर वो किसी लॉ फर्म में, रेप्यूटेटेड लॉ फर्म में काम कर रहा है और वहां से रेगुलर बेसिस पे कोर्ट विजिट करता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट विजिट करता है, तो उसको भी वो भी अप्लाई कर सकता है और वो भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपको इसमें पे स्केल क्या प्रोवाइड करा जाएगा। इसमें बोला गया है कि आपका जो पे स्केल होने वाला है वो जो एमएमजीएस स्केल 2 वाले लॉ मैनेजर के लिए है, वो उसमें पे स्केल आपका 48,170 रुपीज से लेके 69,810 रुपीज तक का होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं लॉ मैनेजर स्केल 3 के लिए। जो एमएमजीएस स्केल 3 के लिए था, उसमें बोला है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 63,840 रुपीज से लेके 78,230 रुपीज तक होगी। तो ये आपका पे स्केल है एमएमजीएस स्केल 2 और स्केल 3 का। इसमें आपको प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है दोनों में आपका, और इसमें बोला गया है आप जो लॉ ऑफिसर होंगे आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, मतलब आपको 1 लाख रुपए बॉन्ड भरना पड़ेगा इन केस आप अगर टाइम से पहले छोड़ देते हैं। तो आपका बॉन्ड 2 साल का होने वाला है। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ेंगे तो आपकी बॉन्ड अमाउंट 1 लाख रुपए होने वाली है। और इसी के साथ जो एमएमजीएस स्केल 3 के लिए उनके लिए भी सेम है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड, 2 साल का बॉन्ड और 1 लाख रुपए का अमाउंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। आपका रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और फिर आपका पीआई होगा। पीआई मींस पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा आपका, और इस पूरे आपके एग्जाम का आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर 70-30 का होने वाला है। तो मतलब 70% आपका रिटन टेस्ट का है और 30% आपके पीआई का है। जब आपका टोटल नंबर आएगा वो आपको पंजाब एंड सिंध बैंक में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ है और कौन नहीं। अगर स्टिल आपको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कोई भी इशू आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप नीचे बेफिक्र होके मुझे अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उसे टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई इशू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर मेरे पास 4 से ज्यादा कोई कमेंट आएंगे या 5 से ज्यादा कोई कमेंट आएंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसको पूरी वीडियो बनाऊं कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। बाकी अगर आपको कोई भी इशू हो तो मैंने आपको बताया कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।